फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 6 से 13 तक। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी? ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु यह कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। ईश्वर यह विधान नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया। जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है वह लुप्त होने को है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई हैं। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें अपनी मुक्ति प्रदान कर। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य, दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई हैं। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य, दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई हैं। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य, दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। तीसरा अध्याय पद संज्ञाएं 13 से 19 तक। यीशु पहाड़ी पर पहुंचे। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने उन 12 को नियुक्त किया। सिमयोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोअर्गनेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेस, फिलिप, बार्थलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेयुस और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस को जिसने यीशु को पकड़वाया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधु, आज के सुसमाचार यीशु के औद्योगिक जीवन या सुसमाचार प्रचार करने का जीवन का शुरुआत है। हमने आज के सुसमाचार में सुना, जिन्हें वे चाहते थे उन्होंने अपने पास बुलाया। जो ये लोगों को बुलाया जिन्हें वे चाहते थे उनके पास आने के लिए, वे उनके पास आए और रात भर प्रार्थना करने के बाद यीशु उनमें से 12 को चुनकर नियुक्त किया। किस वास्ते? उनके साथ रहने, अबदूतों को निकालने के अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। तो आदि से ही यीशु का औद्योगिक जीवन शुरुआत में ही वे सुसमाचार का प्रचार करना चाहते थे। ईश्वर का अपार प्रेम मानव को अपने से मेल कराने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा। यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय में 16वें पद पर हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में इसलिए भेजा कि वह संसार को इतना प्यार करते थे। वह अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि संसार को दोषी ठहराने, परंतु वो उनको अपनाने के लिए, उनको ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाने के लिए, पापों से मुक्ति देकर ईश्वर के ज्योति के संतान बनने के लिए, ये बुलाने के लिए यीशु आए और ईश्वर के इस अपार प्रेम को प्रकट किया। अनेकों विविध रूप से वे ईश्वर का यह अपार प्रेम पापियों को क्षमा देकर, उनको दोषी नहीं ठहराकर, उन पर पहले पत्थर न मारकर, वह ईश्वर की क्षमाशीलता को उड़ाव पुत्र की कहानी के रूप में हमें प्रदान किया। और ये 12 शिष्य जिन्हें यीशु चुने, वे हरेक अपने अपने स्वभाव से एक दूसरे से अलग थे। वे अपने आचरण से अलग थे और ये
विभिन्न आचरण वाले व्यक्तियों को यीशु बुलाते, अपने शिष्य बनाते। हम ये भी जानते हैं यीशु उनको बुलाकर उन्हें एक दूसरा नाम दे करके उनके दौत्य, उनकी दायित्व को प्रकट कर उन्हें उसके लिए निर्धारित करते हैं। हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं वे सिमेओन को बुलाया जो काइफस थे और उनको यीशु काइफस का नाम दे करके पेत्रुस बुलाकर उन्हें एक अलग दायित्व दिया। पेत्रुस को यीशु कहते हैं तुम काइफस हो, चट्टान हो, तुम पर मैं अपनी आदि कलीसिया का निर्माण करूंगा। ये पेत्रुस यीशु से कहा था अगर मुझे आपके साथ मारना ही क्यों न पड़ो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वह पेत्रुस जो मुर्गे के बांग देने तक 3 बार यीशु को इनकार किया और यीशु को त्याग दी। वह पेत्रुस जिन्हें यीशु जाल डालने के लिए बताया और अद्भुत चमत्कारी रूप से इतनी सारी मछलियां पकड़े और पेत्रुस ने यीशु से कहा मैं पापी मनुष्य हूं, मुझसे आप दूर चले जाए। वो पेत्रुस पुनरुत्थान के बाद साथियों के साथ मछली पकड़ रहे थे। जब योहन ने उन्हें बताया वो नंगे थे परंतु समुद्र में कूदकर बाकी लोगों से पहले तट पर पहुंचने की कोशिश करने वाले पेत्रुस। यीशु ये सारी बातें जानते हुए उन्हें चुनते हैं। आगे बढ़कर वे जबेदी के पुत्र को बुलाते हैं, उन्हें एक नए नाम देते। वो अर्गनस अर्थात गर्जन के पुत्र, उनकी प्रचार प्रसार की एक विशेष अनुग्रह उन्हें प्रदान करते हैं। धैर्य के साथ, धीरज के साथ यीशु के अनुयायी बनने की विशेष वरदान। आदि शहादत सुसमाचार लेखक के बनने की कृपा इन पुत्रों को प्रदान करते हैं। उनकी मां यीशु से कहते हैं आप मेरे पुत्र को आपके दाएं और बाएं बैठने दे। यीशु ने उनसे कहा मुझे एक प्याला पीना है, क्या तुम वो प्याला पीने के लिए तैयार हो? वे सब नहीं समझ पा रहे थे क्रूस मरण के प्याले के बारे में यीशु बता रहे, परंतु वे स्वीकार करते, वे बताते हम पी सकते। उसके बाद हम देखते हैं यीशु नतानियल को बुलाते हैं और फिलिप के कहने पर नतानियल यीशु के पास आते हैं और यीशु उनसे कहते हैं ये सच्चे इस्राएली, इनमें किसी तरह का पाप कलंक कुछ भी नहीं है, निर्दोष है। और नतानियल उनसे पूछते हैं आप कब मुझे देखा है? तो फिलिप तुमको बुलाने के पहले तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे मैंने देखा। यह कहने पर नतानियल यीशु को स्वीकार करते हैं और वो उन पर यीशु प्रकट करते हैं तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र पर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। एक आध्यात्मिक विरासत, आध्यात्मिकता
ईश पुत्र होने की दावा उन पर प्रकट करते हैं। तब हम देखते हैं यीशु चुंगी घर पर बैठे हुए मत्ती को बुलाते हैं और उनके घर में भोजन करते समय सदूकी और फरीसी भुना रहे थे। वे एक पापी के घर में गया और प्रभु कहते हैं, मैं निरोगों को नहीं रोगियों को बुलाने आया हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। वह मत्ती तुरंत उठकर अपने चुंगी घर छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं और आदि सुसमाचार लेखक के रूप में यीशु के बारे में सारी चीजों अनादिकाल तक समुदाय पर प्रकट करने के लिए सुसमाचार लेखक बनने का कृपा प्रदान किया। और तब हम देखते यीशु सिमोन जो उत्साही कहलाता है, कट्टरपंथी है, धर्म के आचरण के बारे में बड़ी उत्साही थे, उनको बुलाते। सिमोन इस्करियोती जो यीशु को विश्वासघात किया, उन्हें चुंबन देकर गुरु कहते हैं और यीशु दया से द्रवित होकर उनकी ओर देखते हैं, परंतु वह विश्वासघात के पाप करने के कारण उनकी आंखें बंद थी, देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, वह आत्महत्या कर लेते हैं। और थॉमस को, जो थॉमस ये कहे चलो हम उनके साथ जाएं और मर जाएं, और पुनरुत्थान के इस बाद जब यीशु उनको दिखाई दिए तो थॉमस उनके साथ में नहीं थे और वो जिद पकड़े, जब तक मैं अपनी उंगली उनके बगल में नहीं डालूंगा, उनके हाथों के घावों में मैं अपनी उंगली नहीं रखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो थॉमस को बुलाकर अपने शिष्य बनाते हैं। उनको बाद में यीशु अपने आप को प्रकट करते हुए कहते हैं, थॉमस तुमने देखने पर विश्वास किया, क्योंकि थॉमस ने यीशु का दर्शन पाकर कहा मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। तो प्रभु उनसे कहते हैं जिसने नहीं देखा और विश्वास किया वो और अधिक धन्य है। ये सिलसिला अलग अलग व्यक्तियों को जानने पर अंद्रेस को, तदेउस के पुत्र को, अल्फाई के, ये सबको यीशु बुलाते हैं उनके साथ रहने और अंधकार की शक्तियों पर अधिकार करने, दुष्ट आत्मा के सारे प्रपंचों को पैरों तले राउंड कर उन पर विजय पाने, रोगियों को चंगा करने और ईश्वर अपने पुत्र को मानव की मुक्ति के लिए मानव को एक नया रूप और अनुग्रह प्रदान करने के लिए बुलाया है। और ईश्वर यीशु में यहूदियों के लिए प्रतिज्ञात मसीहा बनकर सारे समस्त संसार के लिए शुभ संदेश सुनाने आए हैं। ये कृपा तो आज के सुसमाचार यीशु के अपने राज्य की घोषणा करने का प्रथम घटना है कि वह 12 को नियुक्त कर इस्राएल के 12 गोत्रों को ईश्वर की प्रतिज्ञा पूरी करते हुए समस्त संसार के लिए ज्योति बनकर आए हैं। हम प्रार्थना करें आज विशेष रूप से ये सुसमाचार के सामर्थ्य, सुसमाचार का अनुग्रह, यीशु में गहरा विश्वास, यीशु को प्रभु स्वीकार करने का अनुग्रह
सारे मानव जाति को मिल जाए और ये सुसमाचार समस्त संसार के कल्याण का कार्य बन जाए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।